साथियों नमस्कार। आज हम फिर खंड काव्य क्रांति पथिक से कुछ पंक्तियां लेकर हाजिर हुए हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब यूरोपवास में थे तो इनको एमिली मिली। एमिली मतलब इनकी पत्नी। हालांकि 21वीं शताब्दी के प्रथम दशक के उत्तरार्ध तक बहुत कम लोगों को ये बात पता थी, लेकिन इनके बड़े भाई शरद चंद्र बोस की पुत्रवधू कृष्णा बोस जी ने अपने लेखों और पुस्तक के ज़रिए ये बताया कि इनका विवाह एमिली के साथ हुआ था। ये रहस्योद्घाटन किया। इसके पहले बहुत कम लोग इस बात को जानते थे और इनकी पुत्री भी हैं अनीता बोस जी। तो उस समय का जिक्र है जब इनको एमिली मिली। देखें, यूरोपवास में ही इनको चंपक वर्णा एमिली मिली, मन से उदार मोहक छवि वाली भावुक तरुणी खिली खिली। यूरोपवास में ही इनको चंपक वर्णा एमिली मिली, मन से उदार मोहक छवि वाली भावुक तरुणी खिली खिली। घाटियाँ बैडगास्टे की साक्षी हैं उन मधुरा लापों की, उस सुहासिनी की हास भरी भीगी हेमंती रातों की। घाटियाँ बैडगास्टे की साक्षी हैं उन मधुरा लापों की, उस सुहासिनी की हास भरी भीगी हेमंती रातों की। शीत में यहाँ पर शांत शैल हिम का वितान ताने रहता। वहाँ का वर्णन है बैडगास्टे का। शीत में यहाँ पर शांत शैल हिम का वितान ताने रहता, ताजा मन भावन पवन सखे कुछ और मंद होकर बहता। शीत में यहाँ पर शांत शैल हिम का वितान ताने रहता, ताजा मन भावन पवन सखे कुछ और मंद होकर बहता। कानों में आकर कह जाता कुछ कही अनकही सी बातें, कानों में आकर कह जाता कुछ कही अनकही सी बातें, जिनको सुलझाने में कटती अनजाने ही मधुमेह रातें। सौंदर्य प्रसविनी प्रकृति यहाँ रहती अनाम परिणीता सी। वो भी अनाम परिणीता थी। तो सौंदर्य प्रसविनी प्रकृति यहाँ रहती अनाम परिणीता सी, किंचित चंचल मृगनयनी सी कुछ शांत विधमुखी सीता सी। सौंदर्य प्रसविनी प्रकृति यहाँ रहती अनाम परिणीता सी, किंचित चंचल मृगनयनी सी कुछ शांत विधमुखी सीता सी। हाँ, यहाँ मौन रहती वाणी नैनों से नयन उलझते हैं। उसी संदर्भ में देखें, हाँ यहाँ मौन रहती वाणी नैनों से नयन उलझते हैं, प्रीति के अनसुने राग सुना कर झरने झरझर झरते हैं। हाँ यहाँ मौन रहती वाणी नैनों से नयन उलझते हैं, प्रीति के अनसुने राग सुनाकर झरने झरझर बहते हैं। प्रीति के अनसुने राग सुनाकर झरने झरझर झरते हैं। कल्पना विहारी युगल यहाँ पर रीति मुक्त जीवन जीते। कल्पना विहारी युगल यहाँ पर रीति मुक्त जीवन जीते, मन कुंभ छलकते रहते हैं जो रहे सदा रीते रीते। अलमस्त व्योम शक्कर पीता है स्निग्ध शर्वरी में प्याले, अलमस्त व्योम शक्कर पीता है स्निग्ध शर्वरी में प्याले, अपने भविष्य के स्वप्न यहाँ कितने हृदयों ने बुन डाले। इतना मोहक परिवेश है, इतना प्रकृति वहाँ पर सहचरी की भांति उपस्थित है। अलमस्त व्योम शक्कर पीता है स्निग्ध शर्वरी में प्याले, अपने भविष्य के स्वप्न यहाँ कितने हृदयों ने बुन डाले। रायज ने इंदु रत्न पाया। राय बहादुर जी के पुत्र नेताजी। रायज ने इंदु रत्न पाया मधुरा जीवन सहचरी बनी। रायज ने इंदु रत्न पाया मधुरा जीवन सहचरी बनी, प्रियभाषी स्नेहिल सुभासिनी सुचि निरालस्य कर्तव्य धनी। फिर पित्ताशय की पीड़ादायक शल्य क्रिया के क्षण आए, जब जीवन की दुविधा देखी निर्लिप्त वसीयत लिखवाए। अब इनकी वसीयत देखें, यदि जीवित रहा न मैं मेरे ऋण शरद भ्रात निपटाएंगे। यदि जीवित रहा न मैं मेरे ऋण शरद भ्रात निपटाएंगे, लेकिन मेरा धन और संपदा देश निवासी पाएंगे। जीवन में हमने देखा है कौओं का कोयल हो जाना। जीवन में हमने देखा है कौओं का कोयल हो जाना। रजनी आते ही कीर वृत्ति को त्याग तपोवन अपनाना। इस धरती पर अकूत धन के अधिपति युग युग आबाद रहे। इस धरती पर अकूत धन के अधिपति युग युग आबाद रहे, पर रायज से कृत संकल्पी इसके सदैव अपवाद रहे। पर रायज से कृत संकल्पी इसके सदैव अपवाद रहे। यह रत्न गर्भिणी वसुंधरा अनगिनौ रत्न छिपाए है। यह रत्न गर्भिणी वसुंधरा अनगिनौ रत्न छिपाए है, जो शशि दिनकर से आभासित शीतलता ज्योति लुटाए हैं। जो शशि दिनकर से आभासित शीतलता तेज लुटाए हैं। रायज के आभा मंडल का आकार बढ़ रहा दूना था। कांग्रेस हरिपुरा अधिवेशन इसका प्रत्यक्ष नमूना था।
51 जोड़ी बछिया के ताऊ मंडल ने रथ खींचा। 51 जोड़ी बैलों ने इनका रथ खींचा था। तो देखें, 51 जोड़ी बछिया के ताऊ मंडल ने रथ खींचा, करतल ध्वनि जय जयकार हुई, नैनों ने गंडस्थल सींचा, नैनों से आंसू निकल पड़े। गड़गड़ा गया नीलाभ गगन, हाथों में ध्वज डोरी आई। उस समय कांग्रेस का इतनी कम उम्र में अध्यक्ष बन जाना सामान्य बात न थी। तो 51 जोड़ी बछिया के ताऊ मंडल ने रथ खींचा, करतल ध्वनि जय जयकार हुई, नैनों ने गंडस्थल सींचा, गड़गड़ा गया नीलाभ गगन, हाथों में ध्वज डोरी आई। गड़गड़ा गया नीलाभ गगन, हाथों में ध्वज डोरी आई, कांग्रेस अध्यक्ष राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय पताका फहराई। उस समय कांग्रेस का जो अध्यक्ष होता था उसे राष्ट्रपति कहा जाता था। यह अध्यक्षीय जागरण था, भाषण में सबकी ही सुधिली, भाषा संस्कृति मजदूर कृषक जनसंख्या उद्यम श्रमधन की, मेधा चातुर्य कुशलता से अस्पृश्य था कोई कोना, उन मनीषियों के मध्य बहुत आसान न था हल्का होना, आसान न था हल्का होना।